हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग। ज्योग्राफी में कल हमने आपको मानसून और विड्रॉल पढ़ा दिया था। हॉट सीजन्स करवा रहे थे हम, जिसमें अब आता है कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन जिसको हम विंटर भी कहते हैं। जैसे आजकल आप कहते हैं कि बहुत ठंड पड़ रही है, ये विंटर सीजन है। मिड नवंबर से शुरू हो जाता है और फरवरी तक रहता है। दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होता है, सबसे ठंडा महीना। दो होते हैं। इसमें जो टेम्परेचर है ये गिरता है। तो पहला पॉइंट लिखिए आप, क्यों होता है टेम्परेचर decreases from south to north। सबसे ज्यादा नॉर्थ में ठंड पड़ती है, साउथ में थोड़ी थोड़ी पड़ती है, लेकिन इतनी कि पता नहीं चलती है। ठीक है। सबसे ज्यादा ईस्टर्न कोस्ट पे जो चेन्नई है, चेन्नई आप जानते हैं, एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई, और वो भी इतना ज्यादा होता है जो हमारे यहाँ गर्मियों में होता है। इस बिटवीन, अब आप सोच लीजिए, 24 डिग्री सेल्सियस टू सी से होता है सेल्सियस टू 25 डिग्री। अब आप देखिए तब भी कितना ज्यादा टेम्परेचर रहता है। ये क्या है, इसमें डेज आर वार्म, लेकिन ये नॉर्थ में नहीं होता है। नॉर्थ में तो दिन भी गर्म होते हैं। डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर कोल्ड। ठीक है। और फ्रॉस्ट माने कोहरा। फ्रॉस्ट इज कॉमन दोनों नॉर्थ और साउथ में। कोहरा इतना हो जाता है घना, अपने राजस्थान में भी होता है। सर्दियां जो है इसमें साउथ से कम होना शुरू होता है टेम्परेचर, और नॉर्थ में बहुत कम हो जाता है। कोहरा भी छाता है, दिन गर्म रहते हैं, रातें ठंडी रहती है। और अब हम आपको बताएंगे ट्रेड विंड। हमने आपको बताई थी ट्रेड विंड क्या होती है, बहुत शांत बहती है, और जो व्यापारी होते हैं जो शिप पे जाते हैं वो उसी विंड को देख करके अपने शिप को स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में होती है और वो कभी भी नुकसान नहीं करती है। ट्रेड विंड शांत बहती है और इधर नहीं बहती है, अपने इधर ये ज़्यादातर पहाड़ों पर ही, शिप पर ही बहती है।
इसको रब कर दूं मैं ऊपर का, कितने पॉइंट्स रब करूं? अरे तुम अपना बताओ। इसमें देखिए क्या है, सेकेंड पॉइंट, नंबर 5 इसमें क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से और ईस्ट से बहने वाली ट्रेड विंड्स, बहने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है, ट्रेड विंड्स। शांत हवाएं होती हैं ये, और पूरी कंट्री पे प्रिवेल, आप देखिए कितनी ठंडी होती है, प्रिवेल ऑल ओवर कंट्री। लेकिन इसमें आंधी तूफान नहीं आता है ना? ये देखा है ना आप लोगों ने, सर्दियों में आंधी तूफान नहीं आता, ये गर्मियों में आता है। सर्दियों में क्यों नहीं आता? क्योंकि सर्दियों में ट्रेड विंड्स बहती हैं, और जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो शांत होती हैं, समझे? इसलिए आंधी तूफान नहीं आता। इधर क्यों नहीं बैठते हो, वहां से झांक रहे हो? हाँ, यहाँ बैठ के देखो। उसके बाद ये ड्राई सीजन होता है, ड्राई होता है, इसमें बरसात तमिलनाडु में होती है, अपने यहाँ नहीं होती है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल occurs in Tamil Nadu coast. तमिलनाडु से समुद्र के किनारे जो हवाएं चलती हैं, लिखिए नंबर 6, winds from sea coast समुद्र के किनारे bring some shower, कुछ बरसात होती है in तमिलनाडु। Some shower in Tamil Nadu. Because wind blows from कहां से कहां तक रहती है, सी टू लैंड। अगर बात करनी है तो आप बाहर जा सकते हैं। समुद्र से जमीन की तरफ हवा आती है, इसीलिए थोड़ी बरसात होती है तमिलनाडु में, अपने यहाँ नहीं होती है। रब करो, हो गया, रब करो। अब 7th पॉइंट लिखवाना है हम आपको, केवल आप इतना पढ़ लेंगे आपको सब लर्न हो जाएगा। 7th पॉइंट क्या पॉइंट है? 7th पॉइंट देख लीजिए, इसमें है
फीबल माने हल्की सी। नॉर्थ एरिया में हल्का सा हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई रीजन फॉलो करता है। हाई प्रेशर होता है जिससे कि जो हवा है वो ऊपर उठती है। अब इसमें देखो क्या है, विंड्स ब्लो थ्रू द गंगा वैली। अलग अलग बैठो, थोड़ा सा दूर। अब 7th पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट द वेदर फीबल माने हल्का, फीबल हाई प्रेशर। हाई प्रेशर होता है हल्का सा, हाई प्रेशर डेवलप्स। फीबल हाई प्रेशर डेवलप्स and disturbance कभी कभी तेज हवा चलती है जिससे डिस्टर्बेंस होता है। इसमें मावट होता है, ठीक है। मावट जानते हैं, जो बरसात ठंड के दिनों में होती है, विंटर सीजन में, उसको मावट की बरसात कहा जाता है, जो गेहूं के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या लिखना है आपको? रबी की क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। नंबर 8, the wind blows from, कहाँ से बहती है? मेडिटेरियन सी। Mediterranean Sea. The wind blows from Mediterranean Sea and cause, ये जो हवा मेडिटेरियन सी से उठती है, ये क्या करती है? एंड इधर मिटा देती हूँ। एंड कॉज पैदा करती है क्या? एंड कॉज rains and snowfall and cause rain and snowfall. स्नोफॉल भी होता है और हवा भी बरसती है। नंबर 9, total amount of winter rainfall is known as महावत लिखा है इसमें,
महावट, लेकिन वैसे महावट होती है, एंड महावट। This is useful for rabi crops. गेहूं बोया जाता है रबी क्रॉप। तो अगर महावट आए तो आप ये लिखेंगे, द विंड ब्लोज फ्रॉम मेडिटेरियन सी एंड कॉज रेन एंड स्नोफॉल। एंड से हटा दो, इतना भी बहुत है। और जितना पानी बरसता है मेडिटेरियन सी से आने वाली हवा से, उसको महावट कहते हैं, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। अब आता है हॉट वेदर। ये हो गया आप लोगों का कोल्ड वेदर। अरे इसमें बताइए, बोर्ड का लिख लिया, बस इतना ही लर्न कर लेना बहुत है। अब आता है हॉट वेदर। समर। अब आता है हॉट वेदर, जिसको हम समर कहते हैं, जो बीत चुका। हेडिंग डाल लीजिए, हॉट वेदर, समर। समर। फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू ग्लोबल मूवमेंट ऑफ सन, सूरज की परिक्रमा करने के कारण द ग्लोबल हीट बेल्ट, द ग्लोबल हीट बेल्ट shifts northward, northward, shifts northward from March to May। और जून में भी इतनी गर्मी पड़ती है, from March to May। लेकिन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग इसको यही माना जाता है। From March to May। लिख लिया? इसे पूछूं ये कितनी देर में? आज के लिए इतना ही। अब आपसे बाकी आपको हॉट सीजन कल पढ़ाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।